तो प्रूविंग के लिए मैं बच्चों को यही हम बोलते हैं, प्रूव तो आपको करना है, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सिर्फ एक गोल है कि आप अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हो। जब मैं स्कूल में थी तो बेस बहुत क्लियर किया जाता था, बट जब मैं आजकल के बच्चों की बात करती हूँ तो वो मेरे को कहते हैं कि ज्यादा पढ़ाई नहीं होती हमारे स्कूल में, हम बस अटेंडेंस ही लगाते हैं पर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। तो स्कूल नहीं जाना तो वो तो बिल्कुल गलत है। 16 साल का बच्चा भी एक पार्ट टाइम जॉब करता है फॉरेन कंट्रीज में, तो दे नो हाउ टू हैंडल द वर्ल्ड। मैं सीरियसली बता रही हूँ, दे आर मोर एजुकेटेड देन अस। वो आपको जब टीच कर रहे हैं तो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता फिर तो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज करना जिससे कि बच्चा सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागे, एक्चुअली ग्रो करे, तो क्या चेंज करना चाहोगे? दोनों बताओ। ग्रेड सिस्टम। अगर फाउंडेशन अच्छी हो तो एक बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है और बहुत लंबे तक चलती है। वैसे अगर आपकी पढ़ाई की नॉलेज और कॉन्सेप्ट बेसिक्स बहुत अच्छे हों तो आपका करियर बहुत आगे तक जाता है और आप बहुत सक्सेसफुल बनते हो, बिकॉज नॉलेज और एजुकेशन आपसे कभी कोई नहीं ले सकता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। आज हमारे साथ है मिस डॉर्थी एंड रुचिका मैम, जो एक्सीलेंस सेंटर की फाउंडर्स हैं। उन्होंने खुद मास्टर्स करी हुई हैं और वो आज के टाइम में बच्चों को पढ़ाती हैं फ्रॉम 9th to 12th स्टैंडर्ड, और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत पर्सनलाइज्ड है। आज के टाइम में जहाँ ऑनलाइन में हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, जो उसकी बेसिक प्लस पॉइंट है कि वो 24/7 अवेलेबल है, ये मैम भी अपने स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहती हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे चलते हैं और पढ़ाई के बारे में कौन सी हमारी मिसकंसेप्शंस है जो हमें ठीक करनी चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? वी आर ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। सबसे पहले तो मेरे को पर्सनल जर्नी बताओ, मतलब इतनी पढ़ाई करी है, मास्टर्स करा हुआ है दोनों ने, तब भी व्हाई अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन? See, my journey was really different because being a scholar and being a teacher, दोनों जो है बहुत इजी साउंड होता है, राइट? बट माई जर्नी वॉज डिफरेंट बिकॉज आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, मे बी यू कैन कॉल मी एज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो। सो द जर्नी वॉज रियली डिफरेंट बिकॉज बींग अ एवरेज टीचर, मुझे पता था, एवरेज स्टूडेंट, मुझे पता था कि बच्चों की क्या वीकनेस है। सो आई न्यू दी वीक पॉइंट्स कि हाँ कैसे वो फील करते हैं। सो आई डायरेक्टली पॉइंटेड आउट टू दैट लेवल कि हाँ बच्चों को किस तरीके से टैकल करना है और उनको उससे बेस्ट अचीव करवाना है। सो दैट वे इट वाज रियली डिफरेंट फॉर मी। ओके। या एंड एज आई एम अपॉर्चुनिस्ट, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज जब इसने मुझे ये आइडिया दिया, देन आई वाज लाइक आई एम अ होम मेकर, आई एम मास्टर्स इन कंप्यूटर एंड मैथ एंड ऑल, बट मैं क्या कर रही हूँ? सो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। ओके। एंड आई लाइक टू टीच, सीरियसली आई लव टू टीच। आई थिंक बहुत ही प्योर और सेल्फ, मतलब बहुत ही पुण्य का काम कहते हैं ना जिसको, वो Right. होता है टीचिंग, क्योंकि टीचिंग से आप सिर्फ एक इंसान को नहीं पढ़ाते हो, आप आगे उसके पूरे घर को भी पढ़ाते हो। एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली राइट। तो आपका एक्सीलेंस सेंटर है, राइट? Yeah. उसके बारे में बताओ। So we started Excellers like in 2016. ओके। So I was just a 12th plus student. So and I taught class 12th only just after my 12th. So that was like very challenging. I received a lot of criticism, you know, so from the people, but from the trust and my hard work, so people loved me. And even I got so many interactions from school as well because I was putting a lot of hard work on the average student, as I earlier told you, because my main forte was to focus on the average student. मेन क्रीमी बच्चों को तो हर कोचिंग सेंटर पढ़ा लेता है, राइट? सो मेरे लिए जो डिफरेंट था वो यही था कि कैसे उन बच्चों को पढ़ाना है जिनको स्कूल में इश्यूज हो रहे हैं या जो लैक ऑफ मोटिवेशन में है, तो उनको कैसे मोटिवेट करना है, वो मेरी जर्नी थी। So Excellence Center was all about, it started from the average students only. So that was the unique policy then. But now, as for now, we have like received so much fame since so many years. So अब तो it's like overall सब कुछ है, क्रीमी बच्चे भी हैं, एवरेज भी हैं, बट अभी हमारी डेडिकेशन जो है वो बिल्कुल सेम ही है towards Excellers. ओके।
और कहाँ लोकेटेड है ये? It's in GTB Nagar, Hudson Lane. ठीक है, और Yeah. अगर किसी को एनरोल करना हो या आपको कांटेक्ट करना हो? Yes, you can contact on any number, either ठीक her है। or me. Yeah, you can contact through Instagram handle as well. Yeah. ओके। Yeah. So आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, राइट? बिल्कुल। साइकोलॉजी का स्पेशली आज की डेट में जहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी बात होती है, पढ़ाई में मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी की साइकोलॉजी पढ़ना, बिकॉज स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चलता है ये किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि हम जब एक क्लास से निकल जाते हैं ना, हमें वो क्लास इजी Easy लगती है। Exactly. ये होता है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है या एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसने कैसे हेल्प करा आपको पढ़ाने के लिए भी और बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए भी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंटर्स बताऊंगी. फर्स्ट, choosing psychology as a subject, why it was important for me, right? So as I was from economics background, first of all I completed my graduation in economics only, but you know we have to see the market as well. So आपने अभी बोला कि psychology एक बहुत growing domain है, right? So उसको देखकर psychology में मैंने enter किया, and उससे मैंने देखा कि मुझे बहुत into teaching, I am getting a lot of interaction from, I am getting good results from that. साइकोलॉजी के थ्रू मैं बच्चों की बॉडी जेस्चर से आइडेंटिफाई कर पा रही थी, उनकी हैंडराइटिंग से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. तो लाइक आई वाज पुटिंग माय हार्ट इनटू इट. सो उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, तो स्टूडेंट साइकोलॉजी करा, फिर उसके बाद उनसे उनका रिजल्ट और अच्छा हो, बिकॉज आई गेट कनेक्टेड विद देम. सो आई नो कि वो क्या फील कर रहे हैं, कैसे उनको अपलिफ्ट करना है. इट्स समटाइम उनको पॉजिटिव देना है, नेगेटिव मोटिवेशन देना है, वो किस टाइम पे किस तरीके से मोटिवेट करना है. साइकोलॉजी हेल्प मी इन डूइंग दैट. Both of them is required. More positive and negative, both of these motivations are required. हाँ, कई लोगों को होते हैं, उनको बोलो तुमसे नहीं होगा तो कहते हैं अच्छा अब तो हम करके दिखाएंगे. Right. Every child is different, है ना? Right. उसमें ईगो क्लैशेस भी बहुत हो जाता है भाई कई बारी बच्चों के साथ, तो बट वो करके दिखाते हैं. So that is मेरे को भी साइकोलॉजी चाहिए थी, बट क्योंकि मैंने सोचा था मैं ना साइकेट्रिस्ट बनूंगी, मुझे बड़ा मजा आता है लोगों की स्टोरी सुनने में, बट जानना है ना कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, बहुत मजा आता है. बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. आई वाज आल्सो लाइक कंसर्न कि हाँ उसमें तो ये पढ़ने को मिलेगा, बट साइकोलॉजी इज मोर देन जस्ट नोइंग पीपल एंड ह्यूमन. इट्स अ काइंड ऑफ डोमेन इज देयर, बट इट्स वेरी ह्यूज. ट्रू. बट मेरे को तो खैर स्कूल में मिली नहीं, बिकॉज मेरे प्री बोर्ड्स में नंबर कम आए थे, तो तब मेरे को उन्हें कॉमर्स में डाल दिया. रिजल्ट 2 महीने बाद आया. फिर नॉन मेड के साथ मैं कहा अच्छा मेरे को दे दो, कहते पर जितना 1 महीने में पढ़ा दिया हम वापस नहीं पढ़ाएंगे. मैं कहा रहने दो फिर मुझे कौन पढ़ाएगा. तो वो हो गया था. अच्छा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने में बहुत चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली जीटीबी नगर, बिकॉज वो हब है. एक तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस हैं और इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे. मतलब मैं भी जब सीए की पढ़ाई कर रही थी मैं वहीं जाती थी जीटीबी नगर में. वो पूरी लेन है जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. तो क्या चैलेंजेस है और कैसे तब भी यू वर लाइक डिटरमाइंड कि नहीं मैं करना ही करना है? चैलेंजेस तो स्टार्टिंग में बहुत ही सारे हमने फेस किए हैं. फर्स्ट तो रेपुटेशन, बिकॉज इतना आप जैसे आपने बताया इतने ऑलरेडी इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के सामने अपनी रेपुटेशन क्रिएट करना, इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. फिर पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन करना, बिकॉज आप ऐसे ही अपने चाइल्ड को किसी ट्यूशन पे नहीं भेज सकते ऑब्वियसली, तो वो गेन करना मेन चैलेंजेस हमने ये फेस किए थे. बट स्मॉल थिंग्स हुई, बच्चों पे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हमारा, तो हमारी सोशल नेटवर्किंग थोड़ा सा then it happened. Okay. Right. And आप मैरिड हो, चूड़ा दिख रहा है. आपने also बोला married. होम मेकर हो, आपने बोला ही था. तो फिर कैसे मैनेज करते हो? बहुत मुश्किल होता है. देखो स्कूल की टीचिंग में तो होता है कि 1-2 बजे छुट्टी हो गई, बिल्कुल, उसके बाद आप घर संभालो. कोचिंग इंस्टीट्यूट full time तो हाँ, मतलब 8-9 बजे तक तो मेरी भी क्लासेस होती थी. तो फिर हाउ डू यू मैनेज? और एग्जाम टाइम पे तो इवन 10 o'clock इंस्टीट्यूट पे हो जाते हैं हमें. सो कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था. और बीइंग अ मदर, I have you don't 5-year look daughter. like one. My elder daughter is 13 years old. Oh my God, no. And my younger one is 5-year old. Okay. And sometimes तो ऐसे होता है कि
डॉटर के एग्जाम्स चल रहे हैं, क्लास में भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उन दोनों को मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क मैंने ये फेस किया। तो उस टाइम पे खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम पढ़ा कर आ रहे हैं, आके खाना भी नहीं खाया, बट मैं अपनी डॉटर को पढ़ा रही हूँ बिकॉज उसका भी एग्जाम है नेक्स्ट डे। तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट फैमिली सपोर्टिंग है, सो हो फिर गया, हो सब जाता है। सब हो गया। Yeah. For now, I am like very clear about my priorities. Like education, teaching, my excellence center is my full priority, Okay. and I'm very clear about it from the very beginning. And this is my happiness. So, Okay. अपने happiness के बिना कौन ही रह पाता? I Exactly. can सही never बात live है। without excellence center. No, I cannot even think of it. और मुझे लगता है अगर आप खुद खुश नहीं हो ना, आप किसी को खुश रख भी नहीं Exactly, सकते। exactly. एग्जैक्टली, तो आपकी डॉटर फिर एक्सेलर पे नहीं पढ़ती? एक्सेल पे ही पढ़ती है, एक्सेलर पे ही पढ़ते हैं, तो बट वहाँ वो पे घर पे फिर ज्यादा खुश होके पढ़ती है हम लोग। तो वहाँ पे फिर आपका वो टीचर वाला मोड जाता है कि मम्मी वाला बिल्कुल भी नहीं, मैं जाता है? लिटरली मैं नहीं चाहती वो पढ़े, बिकॉज शी इज लाइक आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आ रही। For that, I am there, Oh. and I'm like, I become the villain there, and you know, I'm like, पढ़ लो वरना बुआ बहुत गुस्सा करेगी। It's like that. ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स का मतलब ठीक है, आजकल स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, हाँ। बट तब भी क्योंकि हम लोगों को स्टूडेंट्स को ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि बाहर ये वाली फील्ड पढ़ेंगे तो आगे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली 11th में। कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, agree. साइंस ले, तो उसमें फिर कैसे यू हेल्प देम टू मेक द राइट चॉइस कि नहीं आपके लिए ये वाली फील्ड बेटर है? उस फेज पे ना इसकी साइकोलॉजी काम आती है, सीरियसली। ओके, वो टेस्ट करती है, वो स्टूडेंट्स को गाइड करती है, बिकॉज मेरे ऑलवेज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहे हैं। मेरे फोकस रहता है मतलब ये क्यों हो रहा है, रीजन है पर्टिकुलर, साइंस में, मैथ में, हर चीज में रीजन है, लॉजिकल है। राइट, बट उसके माइंड में क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, तो उसके लिए So for that, I use my psychology into this thing, ठीक है। and I study them like what is best for them. And one thing, जो streams हैं जैसे science है, चाहे commerce है, चाहे arts है, कोई भी stream हमें guarantee नहीं करती success. One Right, thing this is clear. exactly. ऐसा नहीं आप science ले लो तो you will be successful. बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Like what I believe is आप कोई भी stream लो, आपकी implementation कैसी है, तो कहते हैं ना जस्ट प्लानिंग आपको सक्सेस नहीं देगी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। आप Right. कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो उससे मैटर नहीं करता, आप कितनी डेडिकेटेड हो, आप कितना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज में, वो मैटर करता है आपके लिए। तो वो साइकोलॉजी उस चीज में बहुत हेल्प करता है। एज ए सेड कि मैं बच्चों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती हूँ पर्सनल लेवल पे, तो आई गाइड देम। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो भी Okay. हम कंडक्ट करते हैं, तो उस टेस्ट से भी मुझे बहुत कुछ हेल्प होता है कि हाँ बच्चों को गाइड करते हैं हम। एंड बाय प्रोफेशन आई एम इनटू करियर काउंसलिंग, तो वो Oh. भी बहुत हेल्प करता है। तो दैट इज ठीक लाइक है। वी आर डूइंग ग्रेट एट दैट। तो अगर आपको कुछ चीजें पिन पॉइंट करनी हो तो कौन से वो बच्चे जिनको साइंस लेनी चाहिए, कौन से वो बच्चे जिनको कॉमर्स लेनी चाहिए, और कौन से वो बच्चे जिनको आर्ट्स लेनी चाहिए? सी जैसे ऐसा तो हम नहीं बता सकते इंटरेस्ट। जब मैं जैसे 10th में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, वो साइंस पढ़ रहा है, अगर उसको और रीजंस आ रहे हैं ना माइंड में कि अच्छा मैम ने ये चीज बताई, ये कोई लॉ बताया, फॉर एग्जांपल एक लॉ ऑफ मोशन है, उसमें लग रहा है कि यार ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका मुझे और डीप जानना है, तो बच्चे को खुद ही पता चल जाता है। फिर मैं उससे इस तरीके से पूछती हूँ कि लाइक आपको उसमें क्वेश्चंस आए, या जैसे अगर सपोज आई एम टीचिंग सोशल साइंस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, सत्याग्रह, तो आप और क्यूरियस हो उसके बारे में, तो आपको ये लेना चाहिए। तो दिस इज हाउ आई हेल्प देम कि आपको क्यूरियोसिटी किस सब्जेक्ट में पढ़कर मिलती है, ठीक है। आप पढ़ते टाइम किस में आपको क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट में पढ़ते टाइम आपको लगता है कि नहीं आई वांट टू नो मोर। राइट, इट इज ऑल अबाउट दैट कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में और डीप में जाना चाहते हो। करेक्ट। इट ऑल योर इंटरेस्ट। बट जैसे साइंस का तो समझ में आता है हमें, क्योंकि साइंस पहले से भी पढ़ा रहे होते हैं, ह्यूमैनिटीज में भी हमें सोशल साइंस पहले से भी पढ़ा रहे होते हैं। कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट्स 10th तक नहीं पढ़ाए जाते, बिल्कुल, अकाउंट्स नया आता है, बिजनेस स्टडीज नया आता है, तो उन बच्चों को फिर आप कैसे गाइड करते हो? उन बच्चों को भी हम इस तरीके से, वी कैन नॉट यूज लाइक अकाउंट्स, बट वी कैन यूज इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स सोशल साइंस में पढ़ा रहे होते हैं, तो आई जैसे आई टीच टू क्लास 10th ऑल्सो, सो व्हेन आई एम टीचिंग देम अबाउट समथिंग, तो मैं उनको बोलती हूँ यू आर हैविंग मोर इंटरेस्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, सो यू विल स्टडी दिस इन क्लास 11। फॉर दैट अगर आपको, मैं वहीं पर क्लास में उनको गाइड कर देती हूँ कि अगर आपको और ज्यादा इसमें क्यूरियोसिटी आ रही है, तो आपको फिर यू शुड टेक कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट, आपको उसमें जाना चाहिए। इफ यू आर मोर इनटू अकाउंट्स एंड समथिंग, एंड अकाउंटेंसी
अकाउंटेंसी एक सेपरेट डोमेन है, उसके लिए तो आपको है कि आपको अकाउंट्स में हाँ, बच्चों को पता वो होता है उस चीज के बिल्कुल ही बारे में, नया आ Totally जाता है। different. जाता है, हाँ, राइट। हाँ, वो थोड़ा सा हम्म, होता है, बट इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए यू कैन गाइड देम। ठीक है। तो वो तो बहुत मतलब टोटली क्लास 10 में पढ़ाते पढ़ाते ही हम उनको क्लियर करते हैं। वो हम्म, मेरा काम होता है कि हाँ उनको जज करते हुए उनको बताना कि हाँ आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर रहेगी, एंड दे गेट वेरी इम्प्रेस्ड एट दैट लेवल, बिकॉज हाँ ओके, कि हाँ वे हमें पता चल रहा है आगे के बारे में कि ये हम्म, होगा वो होगा। सो वो बहुत अच्छा रहता है। ओके। एक ना बहुत बड़ा मिथ है या बोलो सोसाइटी की चीज है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट कुछ स्ट्रीम्स को ना बहुत डिमीन किया जाता है। अरे हम्म, तुम तो आर्ट्स के बच्चे हो, हाँ बिल्कुल। स्पेशली आर्ट्स को बहुत किया जाता है, जबकि आईएएस आईपीएस वो सारे Exactly. ह्यूमैनिटीज के ही होते हैं। तो एग्जैक्टली। प्लीज आप ये मिथ आज यहाँ पे ब्रेक कर दो, प्लीज समझा दो कि तीनों उतनी ही मुश्किल है। बिल्कुल तीन बिल्कुल, तीनों की अपनी humanities जर्नी है। लिटरली हम साइंस वाले स्टूडेंट्स ऐसे लगते हैं कि ह्यूमैनिटीज कुछ भी नहीं है, हाँ, बट जब आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो ना हम्म, तो मुझे लगता है कि इतनी थ्योरी, मैंने सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स किए, मुझे किसी मैं शायद कर ही नहीं सकती। हम्म, इतने ज्यादा मुश्किल, इतनी बड़ी बड़े क्वेश्चन आंसर्स मैं नहीं कर सकती। हम्म, तो मुझे सीरियसली मुझे ये लगता है कि ह्यूमैनिटीज ज्यादा मुश्किल है। राइट, मैथ साइंस प्रैक्टिकल है, आपको पता है ये लो अप्लाई होगा, ये न्यूमेरिकल सोल्व होगा, हो जाएगा। हाँ, बट स्टेप ह्यूमैनिटीज मार्किंग भी मिल इतनी जाएगी। वास्ट है हाँ, ऑब्वियसली, तो मुझे पर्सनली सीरियसली लगता है कि ह्यूमैनिटीज ज्यादा टफ है। हाँ, ये होता है जैसे ऐसा स्कूल कुछ नहीं है में। कि साइंस स्टूडेंट्स ही ग्रेट होते हैं। हाँ, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आई ब्रेक द नोशन क्लास बाय बाय कोटिंग एन एग्जांपल, लाइक मैं हम्म, उनको बोलती हूँ यार कि यू आर लाइक रनिंग अ 5 स्टार बिजनेस एंड नोबडी इज कमिंग टू योर होटल एंड हम्म, नोबडी इज ईटिंग योर फूड, बट हम्म, यू आर हैप्पी कीपिंग इन माइंड कि मेरा तो 5 स्टार है, मैंने तो हम्म, साइंस ली है, मैं तो बहुत ऊंचा हो गया हूँ। हम्म, बट सिमिलरली हम एक सामने एक स्टॉल वाले को देखते हैं जो चाय बेच रहा है और वो रिपीटेडली बेच रहा है, जी हाँ वो तो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। तो करेक्ट, आप आर्ट्स करके भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, इट्स नेवर। तो वो बंदा ज्यादा अर्न कर रहा है सामने स्टॉल वाला, इट्स हम्म, नॉट द लाइन कि हाँ 5 स्टार कर रहे हो या फिर आप एक स्टॉल पे वो कर रहे हो। इट इज जस्ट, मैंने बताया कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, हाउ मच हम्म, हार्ड वर्क यू पुट इन, तो और जो इंटरेस्ट का आपके गेम है साथ, सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको लव है जिससे, हम्म, सीरियसली इंटरेस्ट उसको एंड फॉलो करो। क्यूरियोसिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस इज बेटर और ह्यूमैनिटीज इज बेटर, जो आपको अच्छा लग रहा है हम्म। आप उस साइड जाओ। अच्छा, अगर कोई बच्चा है जिसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उसको कन्वेंशनली पढ़ाई करनी भी नहीं है, उसको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? ऐसा तो देखो, ऐसा ऐसा ह्यूमैनिटीज में भी पूरा कंसर्न पूरा लगता है आपको, हाँ, टाइम लगता है कुछ है, बट स्टिल फॉर देम आई रिकमेंड देम कॉमर्स, ओके, नॉट जस्ट बिकॉज न्यू है, अभी तक इंटरेस्ट नहीं है, क्या पता अभी इंटरेस्ट आ जाए। हाँ, ह्यूमैनिटीज में तो चलो नहीं आया ना 10th तक हम्म, इंटरेस्ट, साइंस में नहीं आया, कॉमर्स में क्या पता न्यू में आ जाए, न्यू टीचर्स मिल जाए, टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, वेरी क्या पता वेरी कॉमर्स ट्रू, कर दे, या है ना। तो उसके लिए आई रिकमेंड पर्सनली देम टू लाइक ऑप्ट फॉर कॉमर्स। ठीक है। साथ में ये भी होता है कि अगर मे बी उनको आगे जाके कुछ भी करना है तो उनको बेसिक ऑप्शंस भी खुले हैं, कॉमर्स राइट। आनी exactly, चाहिए। अगर वो right. मतलब कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कर हाँ, रहे हैं हाँ, या क्रिएटिव किसी भी इंडस्ट्री, बिजनेस में, कोई भी बिल्कुल। बिजनेस में Commerce जाना है, basic कॉमर्स कॉमर्स इज कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, राइट। इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो पेरेंट्स का, जैसे आपने बोला टीचर्स का बहुत हाँ। बड़ा रोल है, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा कैसे पढ़ता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, तो वो उनको पुश ज्यादा करते हैं कि नहीं तुम पढ़ो 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 पढ़ो। पर कभी कभी वो सपोर्ट नहीं, वो कंट्रोल बन जाता है और बच्चा फिर बहुत सफोकेटेड फील करता है। वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा, वरना घर पे मुझे मार पड़ेगी, गुस्सा करेंगे। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स को वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए सपोर्ट और कंट्रोल में? कंट्रोलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए पेरेंट्स, बिकॉज आपका बच्चा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, आप उसे लेट देम फ्लो विद इट, उनको जाने दो, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि हमें यहाँ ये लाइन हमारे लिए गलत है। आप उन्हें कंट्रोल करके रखेंगे, देन आपको पता ना एक बच्चे को जो मना करोगे अब वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि कंट्रोलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेट देम फ्लो विद द फ्लो। ठीक है, एक्सपीरियंस आएगा, कुछ गेन ही करेंगे, राइट। नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आएगा तब भी स्टिल वो गेन करेंगे, उन्हें लाइफ में एक लेसन मिलेगा। वही कंट्रोलिंग का भी एक लेवल होता है ना, वही कहते हैं कि इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, राइट।
तो वो है कि ज्यादा कंट्रोल करोगे तो वो आपकी मुट्ठी से फिसलेगा ही ना बच्चा, तो आपको उसके लिए यू हैव टू कंट्रोल अ लिटिल बिट, जहां तक कुछ चीजें हैं हाँ आप, बट फॉर लाइक चूजिंग दी सब्जेक्ट्स एंड ऑल, कंट्रोल शुड Right. नॉट बी देयर, फ्रीडम इज द Exactly. की टू सक्सेस। Yeah. या मेरे घर पे कैसे होता था कि मेरे को ये बोला जाता था अपने तुम्हें समझ आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना, मार्क्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें समझ जरूर आना है, चाहिए। तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। सबके ऐसे होने चाहिए। पर फिर पता है क्या होता था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता था ना, मार्क्स भी आ जाते थे। पर कभी मार्क्स का प्रेशर था नहीं घर पे, मेरे ख्याल से मैंने वो खुद पे ही लिया हुआ था, क्योंकि आई थिंक ये भी होता है कि एक बार ही अगर इतनी परसेंटाइल आ गई तो बच्चे को खुद भी होता है नहीं यार अब इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, इससे ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। वो बच्चा। हो जाता है। जो बच्चे ज्यादा एंग्शियस होते हैं पढ़ाई को लेके कि नहीं मुझे प्रूव करना पड़ेगा, मुझे XYZ परसेंटेज लानी ही पड़ेगी, मेरे ऊपर प्रेशर है या कुछ है, आप उन बच्चों को कैसे गाइड करते हो? गाइड तो हम सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, जब आप उसमें जा रहे आप एंशियस मत हो यार, मतलब मार्क्स के पीछे, ग्रेड्स के पीछे मत भागो, ठीक है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो, आप उसे समझो, कुछ अच्छे से ग्रैब करो उसे, देन उसकी तरफ आगे जाओ ना। ठीक है, बट स्कूल्स में तो मार्क्स के पीछे बहुत ज्यादा, और ये तो बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है स्कूल में, सीरियसली। तो फिर मतलब उसको वहां पे भी देखना पड़ेगा, तो मतलब हाउ डू यू, मतलब कैसे करते हो कि वो बच्चा लेकर आए बट उसके ऊपर प्रेशर ना हो कि मेरे को इतने ही नंबर लेकर आने हैं? ये कड़वा सच है, तो प्रेशर तो आएगा। सी ऑल ऑफ अस आर प्रूविंग, students are also proving themselves, we as teacher are also proving ourselves कि we are the best, right? And parents are also proving themselves कि हम अपने बच्चे को best दे रहे हैं। Even you sitting here are proving yourself that you are the best, right? So this is the truth of the life, we have to prove ourselves at every stage of life, right? तो proving के लिए मैं बच्चों को यही हम बोलते हैं, प्रूव तो आपको करना है, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सिर्फ एक गोल है कि आप अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हो। ये एक छोटी सी चीज है जो आपने अचीव करी, लाइफ में आप और न्यूमरस चीज अचीव करोगे, एंड ये जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा तो वो आपको आगे के लिए और मोटिवेट करेगा। बट प्रूव तो करना ही पड़ता है, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, विदाउट प्रूविंग आप नहीं चल सकते। राइट, ग्रेड्स तो मिलेंगे ही, आप कुछ भी कर लो। वो तो अब हमारे सिस्टम में है, वो तो होगा ही। मैंने ना पीछे एक पॉडकास्ट किया था, उसमें वो मैम कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती हैं एट अ वेरी हाई लेवल, तो मैंने उनका पॉडकास्ट किया था, तो एंड में द स्टूडेंट इन मी आई वाज लाइक अच्छा अगर आपको मुझे मार्क्स देने हो तो आप कितने दोगे, इवन तो दैट वाज नॉट नीडेड, बट वही मेरे को लगता है हम सबको प्रूव करने की पड़ता है, वो रहती है एवरी डे। टीचर्स को तो इतना फेस करना पड़ता है, हमें नहीं पता कहाँ से न्यू क्वेश्चन आएगा, बच्चे के माइंड में कहाँ से अराइज हो जाएगा क्वेश्चन, तो एवरी स्टेप एवरी सेकंड मुझे ये रहता है कि यस प्रूव करना है खुद को कि हमें आता है तभी हम यहाँ पे हैं। तो वो प्रूविंग तो डेली लाइफ का पार्ट है। हाँ, मेरे तो स्कूल में कहीं मैंने हमेशा होम ट्यूशन ली है, बस एक साल मैं कोचिंग गई थी, बट मैं वहाँ पे ज्यादा पढ़ती नहीं थी तो मैंने मोस्टली होम ट्यूशन ही लिया है। बट मैंने देखा है बच्चे बहुत तंग करते हैं यार, टीचर्स को कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से भी। होम ट्यूशंस में मुझे लगता है थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, बट मतलब ऐसा नॉट फॉर एवरीवन, बट आई फील लाइक दिस। ओके, बट ऐसा नहीं है कि अगर 1-to-1 आप पढ़ रहे हो तो शायद आपको समझ ज्यादा है? बहुत अच्छे समझ आता है, और हमारे यहाँ 1-to-1 क्लासेस भी होती हैं। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। बच्चों के एग्जाम्स है, इवन आज यहाँ आने से पहले भी मॉर्निंग में 1-to-1 क्लास ही लेकर आई, बिकॉज नेक्स्ट डे एग्जाम है बच्चों का। दिस इज आवर यूएसपी। बट जब आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, थोड़ा सा मोटिवेशन कि यार उसने कर लिया, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, और छोटे बच्चों में तो स्पेशली होता है ये कि उसने हाथ किया है, उसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, मेरे भी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल जब आता है ना, तो आप बाहर निकलते हो, आपकी क्वालिटीज बाहर निकलती है। करेक्ट, आप खिलते ज्यादा। राइट। जब मैं स्कूल में थी तो बेस बहुत क्लियर किया जाता था, फोनेटिक्स तक सिखाए जाते थे कि आपको स्पेलिंग्स में कभी दिक्कत ना हो, हर चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता था। बट जब मैं आजकल के बच्चों की बात करती हूँ तो वो मेरे को कहते हैं कि ज्यादा पढ़ाई नहीं होती हमारे स्कूल में, हम बस अटेंडेंस ही लगाते हैं पर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही।
तो आपको क्या लगता है डिस्कनेक्ट कैसे आया? नहीं, मतलब जाना चाहिए बच्चों को, बिकॉज वहां पे जो टीचर्स है ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, दे आर मोर एजुकेटेड देन अस। वो यहाँ तक पहुंचे हैं, इतनी मुश्किलों से पहुंचे हैं, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं उन्होंने, राइट? तो वो आपको जब टीच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। बट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता फिर तो। गोइंग टू स्कूल इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज स्कूल में हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिलता है ना। कोचिंग सेंटर में वी आर ग्रेड ओरिएंटेड, हम पढ़ा रहे हैं कि आपको मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाना है। स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्कूल में आपको एक डिसिप्लिन आता है, एक मॉर्निंग रिजाई में आप सुबह उठ रहे हो, सब कुछ एक डिसिप्लिन आता है, बहुत सारी और चीजें। तो स्कूल नहीं जाना तो वो तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज स्कूल से तो आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिल रहा है। इट इज अ प्लेस वेयर यू लर्न एवरीथिंग, वेयर यू डेवलप योरसेल्फ। तो स्कूल जाने के, एंड आई थिंक इवन पेरेंट्स शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल, द चाइल्ड टू स्कूल। आजकल पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ आके कि वो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ट्यूशन। आई थिंक दैट शुड नॉट बी द सिचुएशन। 11th-12th में पता है अब डमी स्कूल भी होने लग हाँ, गया है। exactly, हाँ। बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते ही नहीं है कि हमें वो एनईटी। अभी थोड़ा ना जब बच्चे आपको बताते हैं ना कि नहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, तो पेरेंट्स भी कोचिंग सेंटर पे डिपेंड करने लग जाते हैं, राइट? बिकॉज उन्हें पता है कि ये कोचिंग सेंटर सिर्फ ग्रेड्स पे फोकस करेंगे, बाकी सब तो स्कूल में चल ही रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज तो चल ही रही हैं। तो ग्रेड्स के लिए यस वी आर हियर, बट स्कूल जाना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना जरूरी, बहुत जरूरी है, राइट? बट आपको इसके पीछे क्या रीजन लगता है? जैसे मैंने कहा था कि हमें तो बहुत इन डेप्थ पढ़ाया जाता था, आज जेन्युइनली वैसे नहीं पढ़ाया जाता। क्या करिकुलम में कोई चेंजेस आए हैं या मार्क्स के पीछे ज्यादा भागा जा रहा है? क्या मार्क्स हो के रहा है? पीछे ही भागा जा रहा है ज्यादा। बाकी कोविड के बाद भी ना काफी चेंजेस आए हैं एजुकेशन सिस्टम में, बिकॉज जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ सब कुछ, एक आई बिलीव डिजिटलाइजेशन ने भी बून एंड बेन तो है, बट डिजिटलाइजेशन में भी बहुत ज्यादा इसको वो करा है, लाइक खराब करा है। बहुत आपका नोट्स, पहले क्या होता था, टीचर्स यूज्ड टू डिक्टेट द नोट्स, तो बच्चा लिख रहा है, पढ़ रहा है, सब कुछ, सारे जो सेंस ऑर्गन्स है सब इनटू पिक्चर आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एक प्रिंटेड नोट्स बच्चों को इशू कर दिए जा रहे हैं, और इस नाम पे कि हम तो अब वी आर गेटिंग मॉडर्न, वी आर गोइंग विद वो, लाइक वी आर गोइंग टू कि हम आपको एक प्रिंटेड वो दे रहे हैं पूरा डोमेन। बट आई बिलीव कि आपके सेंस ऑर्गन्स तो चल ही नहीं रहे ना, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन होगा ही। अब स्कूल्स में प्रिंटेड नोट्स इशू हो रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, दे आर नॉट। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो वो टीचर्स बोर्ड पे लिखते थे, एग्जैक्टली, तो यू हियर द साउंड, यू राइट इट, आप स्पेलिंग पूछते थे। अब आप प्रिंटेड नोट्स दे रहे हो, बच्चे हमारे पास 9th 10th 11th में पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक स्पेलिंग्स ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बिकॉज दे आर नॉट राइटिंग, राइट? तो वो बहुत बड़ा, इवन द कोचिंग सेंटर्स हियर इन आवर कंपटीशन सब डिजिटलाइजेशन पे जा चुके हैं। एक क्लिक एंड नोट्स मिल गए बच्चों को। इवन वी कैन आल्सो लाइक डू दैट, वी हैव द मींस टू डू दैट, बट आई डोंट बिलीव दैट। I am totally restricted to the written part only. कि I will dictate, you have to write. Even I will write on the board itself. I am not. Actually, we write on the boards. Question answers we in this time. Yeah. We write on the boards. And they copy them. तो आप भी मेहनत करो. That is the motivation that I give to my students. थक गए हो? मैं भी थकी हूँ. I am writing, you also have to write. Right. If I am giving them printed notes, and then what I'll do, I'll just do and just scroll. You'll just read. वो जाकर देखेंगे भी नहीं शायद notes को. Yeah. Right. Exam time पे सिर्फ देखेंगे और then मुझे समझ ही नहीं आया. जब आप उन्हें लिखवाते हो, ठीक है, every line आप एक्सप्लेन करते हैं उन्हें फिर से। पहले आपने चैप्टर रीड करवाया, पहले आपने उन्हें समझाया, देन जब हम क्वेश्चन आंसर्स लिखवा रहे हैं हम उन्हें फिर से रिपीट कर रहे हैं। दैट मींस ट्वाइस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुनकर कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप लिखते हैं ना तो आपका माइंड बिल्कुल आपकी नोटबुक पे कि आप क्या लिख रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं लिखेंगे, डिस्ट्रैक्शन के कोई चांसेस नहीं है। बट आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, राइट, आप सिर्फ सुन रहे हैं, बट आपके पेन यूं हो रहा है। दैट मींस ऑब्वियसली आपकी कंसंट्रेशन क्लासेस आल्सो दे आर गिविंग, ऑल आवर कॉम्पिटिटर्स आर गिविंग दीज प्रिंटेड नोट्स, they are giving a manual, अपनी पिक्चर चिपकाई, उस पे वो करा, पेस्ट किया, with no offense to them, that will help as a, like, you know, it's a bonus, right? But क्लासरूम एथिक्स यही कहते हैं कि आप बच्चों को फुल इंडल्ज करो इन रीडिंग, राइटिंग, ऑल योर सेंस ऑर्गन शुड बी इनटू द प्ले, देन ओनली द स्टूडेंट वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग। हम भी प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट है, अभी एक चैप्टर हुआ है, मतलब वो कुछ बहुत से रहते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम्स है बट 15 दिन पहले आए हैं,
पेरेंट्स की नहीं हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता, हम्म, तो आप उन्हें नोट्स नहीं लिखवा सकते। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रिंटेड नोट्स अच्छे नहीं है, हम भी देते हैं, बट डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सिचुएशन राइट राइट। हाँ। सो बेसिकली कोविड के बाद ही प्रिंटेड टेक्स्ट का ना पैटर्न चला है। कोविड के अराउंड टीचर्स जो थे, पहले तो डिक्टेशन होती थी, ऐसा कुछ नहीं हाँ। था, बट कोविड के बाद से सब कुछ टीचर्स यूज्ड टू शेयर दी टेक्स्ट ऑन ऑनलाइन बेसिस। तो वहाँ स्टार्ट हुआ, अब टीचर्स भी लेजी हो गए, वही बच्चों को भी वही आदत हो गई, तो वी कैन Right. नॉट ब्लेम दिस सिस्टम, बट हाँ कुछ ना कुछ तो चेंज आया है, उससे बहुत इश्यूज, बहुत माइन्यूट इश्यूज हो रहे हैं। हमें एज अ टीचर्स बच्चों को भी लिखने में वो वर्ड सोचते हैं कि राइट। कैसे लिखना है, क्या है, हम्म। तो वो सब इश्यूज हो रहे हैं। आपने मेरे को बताया था आपके प्रिंटेड नोट्स भी हैंड रिटन ही होते हैं। ऑल हैंड तो कौन बनाता है वो नोट्स? सबके अपने अपने सबके उन्होंने अपने अपने अपने। सब्जेक्ट के बनाए, मैंने अपने सब्जेक्ट के, बाकी जो हमारी फैकल्टीज हैं हम्म, उन्होंने अपने सब्जेक्ट के, मतलब कॉमर्स में अकाउंट्स वगैरह में तो नहीं, बट ह्यूमैनिटीज बाकी सब्जेक्ट्स में भी। ठीक है। आजकल ना बहुत नए नए करियर्स आ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, या फिर मार्केटिंग डिजाइन भी होता है। तो कन्वेंशनल पढ़ाई का कितना यूज है अब, जो हम वो पर्टिकुलर पढ़ते हैं, बिल्कुल, इंग्लिश, हाँ। हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, इसका क्या यूज है? बेसिक्स तो वही है ना, आपको हिंदी नहीं आती, हम्म, इवन आपकी नेशनल लैंग्वेज है वो, ठीक है, तो आगे जाके कोई स्कोप ही नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ इंग्लिश से नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, आपको सिर्फ हिंदी आती है, आपको सिर्फ मैथ आती है, मतलब क्या कर लोगे? बिकॉज सब कुछ कॉम्बिनेशन में चलता है, तभी तो 10th तक ऑल सब्जेक्ट्स हैं। बिकॉज आफ्टर 10th आपको ये बता दिया जाता है कि हाँ आपका इंटरेस्ट इसमें है, तो आप अपनी लाइन चूज करो, बट बेसिक्स तो आने चाहिए, बेसिक होना भी चाहिए। तो सबकी इंपॉर्टेंस अलग है और सब ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है इक्वली। ऐसा कुछ नहीं है मैथ साइंस अगेन कि मैथ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ठीक है। सोशल साइंस अरे लास्ट डे पे पढ़ लेंगे, नहीं, उसको भी उतनी ही टाइम चाहिए। ये सोशल साइंस में तो बहुत याद करना पड़ता है, हाँ, और हिस्ट्री डेट्स तो कैसे लर्न कर लेते हैं हम। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट ना। कन्वेंशनल एजुकेशन जो है वो तो फंडामेंटल है सी, बट उसको मॉडर्न के साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आई बीइंग अ टीचर, मैं बहुत कंटेंट क्रिएशन वगैरह सब कुछ करती हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ ट्रेंड को, सब कुछ है। बिकॉज मॉडर्न के साथ आपको फंडामेंटल्स जो है हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन है वो तो फंडामेंटल नॉलेज आपको वही है। इंटीग्रेट करना ही Exactly. पड़ता है, Right. दोनों को साथ में। ठीक है। कोई ऐसी चीज जो आपने किसी ट्रेंड से सीखी हो जिससे अब आप बच्चों को पढ़ाते हो, कोई ऐसा अलग तरीका? पढ़ाने के लिए तो मैंने आपको बताया था, पढ़ाने के लिए तो मैं बिल्कुल ही ट्रेडिशनल मेथड यूज करती हूँ। ठीक है। आई बिलीव जितना मर्जी चेंज हो जाए, आई विल बी द वन जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएगा। ठीक है। और तो उसमें तो मैंने ऐसा उसको सिर्फ यूज करा है जस्ट टू लाइक कैटर इंटरेस्ट एंड सब कुछ उसके लिए, बट ऐसा पढ़ाई के लिए तो नहीं यूज किया। एग्जाम्पल्स देने के हाँ, लिए। एग्जाम्पल्स दे के, बट कुछ अच्छा। बहुत मेजर उससे नहीं कैच किया है। ठीक है। बट हाँ, वो तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम हैंडल, बिकॉज आजकल ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, Right. मार्केटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तो करनी पड़ती है, तो बस Right. वही चीज है। जो दिखेगा वही बिकेगा। बिल्कुल, हाँ। Right. बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हम इंटरनेट से सब कुछ सीख सकते हैं आज, और ये बहुत पुराना भी है। मैं जब सीए की क्लासेस लेती थी, कोई अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था, मैं यूट्यूब में कोई तो टीचर गूगल करते ने हैं हम, डाला होता था, वो सीख लेती थी। चैट जीपीटी आपको पूरा ही समझा देता है क्या है ना, पूरा आंसर भी दे देगा, सब करेगा। तो ऐसी चीज में जहां आप घर पे बैठ के सब सीख सकते हो विद जीरो इन्वेस्टमेंट, तो फिर लोग फिजिकल कोचिंग क्यों ले? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करेंगे कि हमारे जाने का टाइम बचेगा, हमें तैयार नहीं होना पड़ेगा, वो टाइम बचेगा, तो हमें वर्क फ्रॉम होम प्रेफर्ड है इंस्टेड ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए क्यों, मतलब क्यों लोग जाए फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में? फिजिकल कोचिंग इज एनी डे बेटर, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, एंड आपको ये पता चलता है कि बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो टॉपिक समझाने के बाद हमें बिल्कुल बच्चों के इंटरेक्शन से ही पता चल जाता है कि हाँ उनको समझ आ गया, या नहीं तो आया। इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो वो वी टीच फॉर सेटिस्फैक्शन, मनी इज नेवर आवर सेटिस्फैक्शन। हमारा एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज कोविड टाइम पे हमने भी ऑनलाइन टीच किया है। हाँ. तो ऑनलाइन मुझे लगता है कि मैं आज का एग्जांपल देती हूँ आपको। आज सुबह जब मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, उसका कल एग्जाम है, मैंने उसको बोला आपका हो गया ये? हाँ जी हो गया। इक्वेशन दिया तो वो थोड़ा सा घबरा गई, दैट मीन्स उसने नहीं किया।
राइट एक फेस टू फेस जब आप किसी को देखते हो ना, आपको उसके एक्शन से पता चल जाता है। हम्म, उसे नहीं आता ये, मैंने करवा दिया कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ। हाँ बट आप जब ऑनलाइन पढ़ाते हो, आपको नहीं पता सामने वाला बच्चा आपको देख भी रहा है या नहीं। राइट हम्म, राइट। राइट कितनी बार ऐसे, इवन कोविड में मेरे साथ तो ऐसे हुआ है, पता नहीं आपके साथ, कि मैं टीच कर रही हूँ, बच्चा ना बार बार सामने वाली वॉल पे देख रहा है। मुझे लगा क्या हुआ, वहां पे टीवी चल रहा है, वहां पे गेम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? कहते नहीं मैम, मैंने ना सामने ऑन किया हुआ मॉनिटर पे। तो मैंने कहा फिर आपका कैमरा यहाँ पे कैसे है? तो वो पागल बनाते हैं सीरियसली, राइट कि उनको लगता है कि यार टीचर्स को कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मुझे लगता है फेस टू फेस जब आप पढ़ते हो, आप फिजिकली ट्यूशन पे आते हो ना, तो आप ज्यादा गेन करते हो। और ऑनलाइन जो जैसे यूट्यूब वगैरह से पढ़ो तो मतलब आगे वाले वो तो रिकॉर्डेड ही है, रिकॉर्डेड है। उसमें तो आपने कहा ना कि हाँ ये तो अगेन हमारे लिए भी एक विन ऑन विन सिचुएशन ही रहा था कोविड में। हमें बहुत रीच मिला। हम तो अभी तो ऑफलाइन में वी कैन जस्ट स्कैटर नियर बाय एरिया, राइट बट ऑनलाइन में तो लाइक पीपल यूज टू कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट रीजन्स आल्सो। आई टॉट साइकोलॉजी, हमें तो हर तरीके से गेन हुआ उसमें। बिल्कुल, लाजपत नगर के Right. स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, हाँ। बट फिजिकली वो नहीं आ सकते। Right. इतनी दूर हमारे पास सेटिस्फेक्शन नहीं थी उससे। सेटिस्फेक्शन नहीं थी हमें। ऑनलाइन इफ फील्ड स्टार्ट, हमें तो बूस्ट मिलेगा, आई एम श्योर। फॉर द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट, आई एम श्योर कि हमें मिलेगा। बट उसके लिए आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट माई सेटिस्फैक्शन। जब बच्चों को Right. पढ़ा के जो खुशी मिलती है ना, वो फेस टू फेस ही मिलता है। ऑनलाइन तो जस्ट एक काम है वो तो फिर। और ऑनलाइन में शायद आप डिस्ट्रैक्ट भी जल्दी होते बहुत जल्दी वही सेंस ऑर्गन्स की बात आ गई फिर से। नहीं मैंने बोला ना कि आप सुन तो रहे हो बट आप नीचे खेल रहे हो, हैं। तो Insta- distraction तो हो गई। हाँ। हमारे यहाँ Games फोन खेल भी रहे हैं। स्ट्रिक्टली सबमिट होते हैं हाँ, बिफोर एंटरिंग द अच्छा, क्लास। एंटर करते ही आप अपना फॉर्म सबमिट करवा के उसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म है, आई एम द विलेन। और अगर फोन मिल गया क्लास में, देन फॉर 2 days वो फोन हमारा। वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉर दैट। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर। और बच्चे करते करते हैं बिल्कुल। हैं। मुझे कई बार लगता है यार, जहाँ पे फोन रखते हैं ना, हाँ। अगर कोई आगे तो कहेगा गैम्बलिंग करते हो क्या यार, इतने फोन्स 50-50 फोन्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो राइट, ठीक है। फिर और आपका सेंटर अलग कैसे, जैसे वहां पे बहुत है सालों साल पुराने, हाँ। उन सब से आपका सेंटर अलग कैसे है? बैकअप्स सीरियसली मैंने ना Okay. काफी बहुत सारे ट्यूशंस पे देखा है हम्म, कि आपने अगर ऑफ ले लिया, आपको कहीं जाना है, आप बीमार हो गए, ठीक है, देन टीचर बोलेंगे कि हमारा उस दिन का वीडियो आपको दे देते हैं, आप वो देख लो। हाँ, राइट। वीडियो में मैंने बता दिया 2+2 4 होता है, तो नहीं समझ आया बच्चे को, तो बच्चा लर्न कर लेगा 2+2 4 होता है, या 3+3 क्या होता है। फिर जब आप उसको 2+2 बताओगे, नहीं समझ आया, आप उसे नेक्स्ट एग्जाम्पल दोगे। राइट। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम बैकअप्स देते हैं, और टचवुड इस चीज के लिए भी फेमस है हम, कि अगर हम पर्सनलाइज बैकअप होते हैं। ओके, आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास अकेले 1-on-1 देंगे। नो सब्सिडरी टीचर्स आर ऑल्सो, बिकॉज बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, सो वो सब्सिडरी टीचर्स हैं जो बैकअप प्रोवाइड करते हैं। इवन डिफरेंट करिकुलम्स है, किसी में होता है यू हैव टू पे द फाइन, किसी में है कि आपको कोई ऑनलाइन दे रहा है आपको लेक्चर्स, कोई सब्सिडरी। बट फॉर नाउ अभी तो हम पुट इन करते हैं कि हम पूरा खुद ही बैकअप दें। बट हाँ, आई नो दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन लॉन्ग रन, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट राइट, टू गिव बैकअप। बच्चे अननेसेसरी रीजन के लिए छुट्टी कर रहे हैं, फिर आप बैकअप दोगे, समटाइम्स यू गेट वेरी अनॉयड एंड एंग्री। सो बट ये जब तक होगा तब तक तो हम अपना ये जो है, हमारे संडे फेमस, हमारा वीकेंड बैकअप्स में जाता है। हो जाता है। सो बैकअप्स टीचिंग जॉब, इट्स फुल टाइम जॉब। ठीक है। और 1-on-1 सेशंस का कैसे रहता है आपका? मतलब ये तो फॉर बैकअप वाला हो देते गया, हैं, अदरवाइज वी डोंट गिव 1-on-1 अदरवाइज फॉर द बैकअप। इन एग्जाम डेज, For exam days we इफ give दे रिक्वायर, ओके, तो हम देते हैं। डाउट क्लियर, doubt sessions are one. ओके। और वो मतलब उसका फिर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, होते हैं? No, नहीं, no, कोई no, extra no charge paid नहीं sessions है। for all, like per students, अच्छा। so उसके लिए नहीं है। अच्छा, एक कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है फैकल्टी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे स्कूल में इकोनॉमिक्स की 3 टीचर्स थी, और वो तीनों की रेपुटेशन बहुत अलग थी। मैंने इकोनॉमिक्स ये सोच के ली थी मुझे उस टीचर से पढ़ने मिलेगा और मतलब मजा ही आ जाएगा। सेम फॉर मैथ्स, ठीक है। बाय चांस मुझे दोनों में, ना मैथ्स में ना इको में वो मिला, तो मेरा ना
इंटरेस्ट भी चला गया, वरना मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट से गई थी क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे को बहुत बोलती थी कि इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया है, हाँ ठीक है, क्योंकि उसको वो अच्छी वाली टीचर मिली हाँ। थी, तो मेरा सब्जेक्ट से ही इंटरेस्ट चला गया। तो फैकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्कूल ऑल्सो, एनी कोचिंग सेंटर ऑल्सो, बट फैकल्टी के भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, टीम स्पिरिट में इश्यूज आते हैं, तो हाउ डू यू मेंटेन द टीम स्पिरिट, या फिर कैसे उनको हेल्प करते हो आपकी वो एक्सीलर सेंटर का ही वो लर्निंग एक्सपीरियंस मेंटेन करें? As team, TEAM, that Hmm. means together everyone achieve more, right? अब सिर्फ एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स में नहीं प्रोफेशनल Yeah. हो सकता, राइट? तो टीम में आप मोर एंड मोर एंड मोर, आपको कुछ गेन भी मिलता है, आप कुछ सीखते भी हो। इवन मैं Right. इससे बहुत सीखती हूँ, साइकोलॉजी से स्पेशली, राइट? तो जो हमारे टीचर्स हैं उनकी हेल्प, इवन सपोज करो आप नहीं आ पा रहे हैं, हाँ, देन आप एक असाइनमेंट अरेंज करेंगे, हम देखेंगे वो। तो हेल्प टीम की, मैं नहीं हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हो पा रही हूँ, मैं कहीं स्टक हो गई हूँ ट्रैफिक में, तो टीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं, Okay. वो इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, वो उनको रखते हैं अपने पास कि हाँ, कंफर्टेबल रखते हैं, कंफर्टेबल कर देते हैं कि यस योर टीचर इज कमिंग। ओके, तो टीम वर्क तो बहुत जरूरी है। ठीक है। ग्रोथ इन साइज के साथ चैलेंजेस आते हैं नो, बहुत डिफरेंशिएशन आते हैं, फंक्शनल क्लैशेस होते हैं कि हाँ जी मैथ्स का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बच्चे को तो ओवरऑल 100 से में से हर सब्जेक्ट का पेपर कर लेना होगा ना, तो उसके लिए हम लोग जो है, हम लोग ट्राई टू कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करें, हार्मोनाइज करें और उसको एक बच्चे के लिए गोल के लिए अचीव करने की कोशिश करें। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आप ये पढ़ो आप वो मत पढ़ो, हर सब्जेक्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, हम भी समझते हैं और हम लोग बच्चों को भी यही बताते हैं। तो हमारा जो फैकल्टी का है वो बहुत क्लियर है इस चीज को लेके कि हाँ, जैसे मैम ने कहा कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है। कोचिंग सेंटर्स का ना शुरू से एक बहुत क्रिटिकली उनको देखा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में भी होते हैं, कोचिंग सेंटर के बच्चों में भी होते हैं, बिकॉज दे नीड टू, वो बाद में लगता है ना प्लकार्ड बोर्ड लगता है कि इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट। तो आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो, या आपके इंस्टीट्यूट में ये कैसे होता है? मतलब लाइक वी टेक कंपटीशन इन अ वेरी गुड वे। ऐसा नहीं होता कि बच्चों में तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जो है बस उनको ये बोल सकते हैं कि हाँ, जो बच्चा 50% वाला है उसको हम 80 तक ले जाएंगे, जो 70 वाला है उसको हम 95 तक लेके जाएंगे। वी आर नॉट मैजिशियंस, हम लोग जो है उनका बेस्ट उनसे करवा सकते हैं। एंड रही बात और कोचिंग सेंटर्स की क्रिटिसिज्म की, वो तो हम बहुत ओपनली वो करते हैं, एक्सेप्ट बिकॉज क्रिटिसिज्म से ही तो हम बेस्ट हो पाते हैं। एग्जैक्टली, हम ग्रो कर रहे हैं क्रिटिसिज्म से, बहुत ग्रो, कि उन्हें लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम करेंगे। राइट, वही बात होगी ना कि तू ये नहीं कर सकता, तो अब मैं करके दिखाऊंगी। करेंगे भी, प्रूव करना है हमें अपने आप को। प्रूविंग तो है ही। राइट। और अगर आपका स्टूडेंट कुछ अचीव करता है, आप लोग सिर्फ बड़ी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हो कि छोटी भी करते हो? छोटी छोटी अचीवमेंट्स। जैसे? सीरियसली मेरे पास एक कॉल आई कि मैम मेरे को खालसा कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो वो हमारे लिए अचीवमेंट थी उनसे। राइट। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे छोटी छोटी अचीव करते हैं ना, तो वो थोड़ा मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट टाइम और बिग अचीवमेंट हो, और वो अचीवमेंट हमारी भी है साथ साथ, हम ग्रो कर रहे हैं उनके साथ। और सेलिब्रेट कैसे करते हो? हम लोगों का अवार्ड सेरेमनी होता है एवरी ईयर, सो हम उसको प्रॉपरली लाइक प्रॉपर एक ओकेजन की तरह इन अ बैंक्वेट प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। हम ईयरली बेस पे कुछ रिलीजियस सेरेमनीज करते हैं, अपने एक्स स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनके पूछते हैं कि उनका क्या चल रहा है, व्हाट दे आर अचीविंग न्यू, और इनफैक्ट इंस्टाग्राम इज हेल्पिंग अस टू कनेक्ट विद देम मोर। राइट, सो वी आर कनेक्टेड, हमें उनको दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और एक्सलर वैसे भी स्टार्ट्स विद एक्स, तो हमारे एक्स स्टूडेंट से हमें बहुत ज्यादा प्यार है। ओके। और वो उनके लिए तो हम हमेशा अवेलेबल है। आई थिंक टीचर्स के साथ ना लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहता ही है, और सोशल मीडिया ने उसको और इजी कर दिया। राइट, दैट इज ट्रू। मेरी सोशल स्टडीज की टीचर है, वो मेरी इंस्टा पे फ्रेंड है। तो उससे ही ना, आप अगर आप उनको अचीव करते हुए देखते हो, तो आप उनको कुछ कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, तो एक कनेक्शन हो जाता है। वो पूछते हैं, हम उनके बारे में पूछते हैं, हम लोग वहीं रह जाते हैं, बच्चे अलग जगह पहुंच जाते हैं। तो दिस प्रोफेशन टेक्स अ लॉट। आप तो वहीं हो, यू आर टीचिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, एंड बच्चों को आगे देखते हुए
कि आप वो अलग अलग चीज अचीव करते हैं, वही हमारे लिए हैप्पीनेस, वो हमारे लिए हैप्पीनेस है, वो हमारे लिए अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लान क्या है एक्सेलर सेंटर का नेक्स्ट 5 years? एक्सपैंड, ग्रो, परफॉर्म बेटर। अभी तो नेक्स्ट यही लेवल, है। मतलब कोई भी सुने उन्हें पता हो कि एक्सलर है, हाँ, कोई भी। रिकग्निशन रिकग्निशन चाहिए हमें, ओके, और वो हमारे हार्ड वर्क से ऑब्वियसली। राइट। हाँ, यार मेरे को लगता है अगर टीचर्स अच्छी होती है ना तो वहां पे लोग आते ही आते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि हम एक्चुअली चाहते हैं कि हमारी बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आई थिंक स्कूल टीचर्स के पास ना टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है, Limited है। उनको उनको सिलेबस सिर्फ खत्म पढ़ाना नहीं है, करना है। उनको बहुत सारी हाँ, और और काम भी उनको करने हैं। सिलेबस खत्म हाँ। करना है, रोज 40 मिनट ही उनको मिलते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कितना ही कराएंगी, तो शायद वो स्कूल से ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर नहीं होते। आई एम प्रिटी श्योर इफ यू ऑल डू दैट तो फिर नेक्स्ट लेवल पहुंच ही जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज करना हो, जिससे कि बच्चा सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागे, एक्चुअली ग्रो करे, तो वो क्या चेंज करना चाहोगे? दोनों बताओ। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड्स देख के ना बच्चा बहुत डिमोटिवेट होता है, यार मेरे नहीं आए तो मुझे ये स्ट्रीम नहीं मिलेगी। राइट, पहले तो ग्रेड सिस्टम, बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, सिर्फ थियोरटिकल नहीं कि आप पढ़ो 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 लर्न करो, नहीं, राइट, प्रैक्टिकल नॉलेज दो उन्हें, तो वो ज्यादा ग्रो करेंगे। ओके, इवन हम लोग ग्रेजुएट हो गए थे, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ थी ही नहीं, राइट, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ही है हमारे करिकुलम में। हम लोग ग्रेजुएट हुए, जो बच्चे हैं हमारे साथ में उन्होंने बीकॉम ऑनर्स करा, बट नो प्रैक्टिकल नॉलेज वाज देयर। हमें तो जो नॉलेज मिली खुद काम कर कर मिली है, ऑनेस्टली बाद में स्पीकिंग। ही पता चलता है, बिकॉज राइट, प्रैक्टिकल नॉलेज लैक कर रहा है ना करिकुलम में ही, थोड़ा सा हम्म। इसको है कि हाँ प्रैक्टिकल वोकलाइजेशन को थोड़ा सा इंक्लूड करें, थोड़ा ओके, सा कुछ न्यू ट्रेनिंग सिस्टम्स डालें, कुछ न्यू सब्जेक्ट्स डालें। दे आर डूइंग अ लॉट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ने काफी हाँ, चेंजेस किए हैं राइट, और आगे भी फर्दर होंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन टेक्स टाइम, यू नो। राइट, तो बस वही चीज है, हो जाएगा फ्यूचर में, लाइक मूविंग दे, वी आर मूविंग टुवर्ड। राइट। मेरे को लगता है कि जैसे कॉलेजेस में कर देते हैं ना कि छुट्टियों में तुमको इंटर्नशिप करनी कंपलसरी है, मुझे लगता है स्कूल टाइम में भी होना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट Right. मिनिमम 15 डेज का इंटर्नशिप, वो 1 month 2 month वाली समर वेकेशन में एक्चुअली कर लो और फिर सर्टिफिकेशन दिखाओ एंड देन यू विल गेट क्रेडिट्स फॉर दैट। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। that is very important, right? Yeah. प्रैक्टिकल नॉलेज They गेन, get into हाँ. the world, they know what is Yes, they there. know the what world, is not happening only in world practical actually। ठीक है ना? knowledge। हाँ. अब बाहर 16 साल का बच्चा भी एक पार्ट टाइम जॉब करता है फॉरेन कंट्रीज में, तो दे नो हाउ टू हैंडल द वर्ल्ड। हम लोग स्कूल में इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं कि जब हम कॉलेज यूनिफॉर्म के जाते बाद ही हैं, पता चलती हैं हाँ, चीजें। जब आप सामने आते हो ना वर्ल्ड में तो पता चलता तो है कि यार ऐसा जो वो हो क्या रहा है, बुकिश नॉलेज थी वो तो कुछ है ही नहीं। है ही नहीं, राइट। तो वो एंड आई ऑल्सो फील एक जो एड ऑन होना चाहिए, हाउ टू रीड अ रूम और द वर्ल्ड, इंटरैक्शंस कैसे करनी चाहिए, क्योंकि वो आजकल की है बिल्कुल। किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। ओके, अब हम एंड ऑफ द पॉडकास्ट पे आ रहे हैं और ये मेरे पॉडकास्ट का क्वेश्चन है और ये दोनों के लिए है। अगर आप अपनी लाइफ एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते तो वो कौन सा पॉइंट इन टाइम है अभी तक कि आप खुद को शाबाशी देते, पैट ऑन योर बैक देते? on every small achievement, ओके, seriously I pat on my back। गुड। मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया, आई फील प्राउड, Yeah. राइट। मेरा एक स्टूडेंट है, वेरी फर्स्ट स्टूडेंट जो हाँ. हमारा है वो डॉक्टर है अब, तो हाँ. आई फील प्राउड। राइट। तो every on small achievement। ठीक है। Like when I started teaching, I was like around 16 years only. So that's my Pat on the back. कि यार I was very independent and Yeah. उसके बाद से ही I'm just doing hard work, तो I'm like very proud of that also. 16 में आपको पता था आपको क्या करना है? Exactly, यहाँ तो exactly. अभी तक कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ करना क्या है। और मैम फाइनली कोई अगर मैसेज हो ऑडियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जनरली भी कोई, तो आप वो क्या देना चाहोगे? पेरेंट्स के लिए कंट्रोलिंग नहीं होना है, प्लीज, बिल्कुल भी Okay. कंट्रोलिंग नहीं होना। Freedom. और स्टूडेंट्स के लिए ग्रेड्स के पीछे नहीं भागना, प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे जाओ। राइट। ग्रेड्स अब वो है ना 3 इडियट में कि सक्सेस अपने आप आ अपने आप जाएगी, पीछे आएगी, बस राइट। वही। Enjoy the journey and find joy in everything, find joy in learning, because that is the key.
जो एंड है वो तो हो ही जाएगा, बेस्ट ही होगा, राइट बट फॉर दैट you should always आप like अपना find best joy in learning and not like उसको बहुत अपने पे हावी नहीं करना है। पढ़ाई की तरह पढ़ाई को नहीं देखो, हाँ learning के enjoy perspective करो, से। या राइट हावी नहीं करना है बिल्कुल। थैंक यू सो मच आने के लिए, आपके बच्चों के एग्जाम्स थे तो भी आप आ गए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू गाइस हियर। Same here. Same here, Thank same here. Thank you.